सिमसा माता को संतान दात्री के नाम से क्यों जाना जाता है? सिमसा माता के दरबार में कैसे आ सकते हैं? संतान प्राप्ति के लिए सिमसा माता कब आ सकते हैं? धरने में आते समय घर से क्या क्या लेकर आना चाहिए? मंदिर में सोने के बाद माता कितने समय में फल देते हैं? अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि पता कैसे चलेगा कि माता ने फल दे दिया? सपने में फल मिलने के बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चा होने के बाद कब मंदिर में आना है और क्या लेकर आना है? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए माता सिमसा जी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। जब भी कोई माता सिमसा के दरबार में बच्चे के लिए आने की सोचता है तो उसके मन में कुछ प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर उनको कहीं भी नहीं मिल पाता है। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले माता सिमसा का जयकारा आप कमेंट बॉक्स में लगा दें। संतान प्राप्ति के लिए आने से पहले सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में रहता है कि सिमसा माता को संतान दात्री के नाम से क्यों जाना जाता है? माता सिमसा को संतान दात्री के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सिमसा माता निसंतान दंपतियों की सूनी गोद को भरती है और उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। जिन औरतों को डॉक्टरों ने भी मना कर दिया होता है कि उनकी संतान नहीं हो सकती है, उनको भी माता सिमसा संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। अगला प्रश्न ये आता है कि आप सिमसा माता के दरबार में कैसे आ सकते हैं? सिमसा माता आने के लिए आप सड़क के रास्ते से आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो आपको बैजनाथ की सीधी बस मिल जाएगी और बैजनाथ से लड़भड़ोल होते हुए सिमसा माता के मंदिर के लिए बस चलती रहती है। और आप जम्मू पठानकोट या पंजाब से आ रहे हैं तो आपको सीधे पठानकोट से ट्रेन और बैजनाथ की बस मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी पठानकोट, पठानकोट से बैजनाथ की, बैजनाथ से आप बस से आ सकते हैं या आप बाई एयर भी आ सकते हैं दिल्ली से कांगड़ा एयरपोर्ट, कांगड़ा से फिर बस लेके बैजनाथ, बैजनाथ से माता के मंदिर। अगला प्रश्न सबके मन में यह रहता है कि संतान प्राप्ति के लिए सिमसा माता कब आ सकते हैं? अगर आप संतान प्राप्ति के लिए सिमसा माता आना चाहते हैं तो आपको सिर्फ नवरात्रों में ही आना चाहिए, क्योंकि आजकल सिमसा माता में धरना सिर्फ नवरात्रों में ही दिया जाता है। पहले यह साल में किसी भी वक्त दिया जाता था, मगर अब धरना सिर्फ नवरात्रों में देने की अनुमति है। वैसे आप सिमसा माता के दर्शन के लिए साल में किसी भी समय आ सकते हैं। अब अगला प्रश्न यह रहता है कि धरने में आते समय घर से क्या क्या लेकर आना चाहिए? धरने में आते समय साथ में एक घघरी, या आपके पास घघरी नहीं है तो आप पेटीकोट भी ला सकते हैं। पानी पीने के लिए लोटा, जलाने के लिए धूप और सोने के लिए कंबल। वैसे मंदिर में भी मिल जाता है, परंतु अगर आप घर से लाना चाहते हैं तो आप घर से भी ला सकते हैं। अगला प्रश्न सबके मन में यह रहता है कि धरने में आते समय जो साथ में घर से आता है वो कहाँ रुक सकता है? क्या मंदिर में कोई सराय है या मंदिर के आसपास कोई होटल है? घर से जो साथ में आ रहा है वो सराय में रुक सकता है और खाने के लिए नवरात्रों में माता के मंदिर में लंगर चल रहा होता है तो वह वहाँ पर खाना खा सकते हैं। मंदिर के आसपास कोई होटल नहीं है, सिर्फ सराय ही एक ऑप्शन है। धरने में बैठने, मंदिर में सोने के बाद माता कितने समय में फल देते हैं? यह प्रश्न भी सबके मन में रहता ही है। यह सब आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आपको माता के ऊपर कितना विश्वास है। अगर आपको माता के ऊपर अपार श्रद्धा है तो आपको सपना सोते के साथ ही या फिर रास्ते में आते हुए भी हो सकता है, या फिर मंदिर में आपको 1 या 2 दिन या ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ औरतें जो घर से आ रही होती है उनको माता रास्ते में स्वप्न दे देते हैं और वो मंदिर में मत्था टेक के फिर घर वापस चले जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि पता कैसे चलेगा कि माता ने फल दे दिया? जब भी माता आपको सपना देगी तो कोई फल या तो आपकी गोद में देगी या फिर आपके हाथ में देगी।
जो फल आपके हाथ में या आपकी गोद में नहीं दिया जाएगा, जो दूर दिखेगा, वो सपना नहीं माना जाएगा। और जो सपना आएगा वो कुछ सेकंड का होगा। और सपने में माता आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, जैसे कि आपका कोई अपना और किसी बच्चे के रूप में। अगला प्रश्न है कि माता सपने में क्या फल दे सकते हैं। माता सपने में आपको कोई भी फल और सब्जी, या कई बार माता सपने में सीधा बच्चा भी गोद में दे सकते हैं। माता आपको दे सकते हैं घिया, मिर्च, धनिए का पत्ता, सेब, केला और इसके अलावा कोई भी फल दे सकते हैं। सपने में फल मिलने के बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको जो फल दिया होगा वो फल ना तो आपने लेना है, ना ही किसी को फल देना है, ना ही उस फल को खाना है। भूल के भी आपको ये काम नहीं करना है, वरना आपका फल निष्फल हो जाएगा। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि आप उस फल को हाथ भी ना लगाएं। और जिनको बच्चा दिया होता है, जिनको डायरेक्ट माता ने बच्चा दिया होता है, उनको मांस मदिरा का भूलकर भी सेवन नहीं करना है। अगला प्रश्न यह है कि पता कैसे चलेगा कि माता ने लड़का दिया है या लड़की। माता सिर्फ आपको फल देती है, माता लड़का या लड़की बोल के नहीं देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर सेब केला दिया है तो लड़का होगा और मिर्च दी है तो लड़की होगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। माता सिर्फ आपको संतान का आशीर्वाद देंगे, ना कि लड़का या लड़की का। बच्चा होने के बाद कब मंदिर में आना है और क्या लेकर आना है। बच्चा होने के बाद आपको वही फल माता के दरबार में भेंट करने हैं जो कि माता ने आपको सपने में दिए होंगे। बच्चा होने से पहले यह ध्यान रखना है कि आपको मंदिर में नहीं आना है और ना ही आपने सिमसा माता के मंदिर का प्रसाद लेना है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ प्रश्न जो माता सिमसा के मंदिर में धरने में आने से पहले सबके मन में आते हैं। तो इस वीडियो में दिए गए सवालों के अलावा अगर आपके कोई और भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर वो सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने माता का जयकारा अभी तक कमेंट सेक्शन में नहीं लगाया तो कमेंट सेक्शन में माता का जयकारा जरूर लगाएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।